MLA मेरे दोस्त राजीव सिसोदिया जी। आज जो कार्यक्रम है आयुष्मान भारत जम्मू कश्मीर यूटी की स्टेट कोआर्डीनेटर मैडम सिसोदिया जी, इस जेके यूटी की को कोआर्डीनेटर मैडम परवीन अरोड़ा जी मेरे जम्मू तो आई हैं। उनके कन्नै इस जेके यूटी की स्टेट को कोआर्डीनेटर विकास बाली जी भी साढ़े बिच आए हैं। विकास बाली जी वो कन्नै कन्नै इस नगरी कमेटी के साढ़े चेयरमैन मेरे बड़े भरा मेरे निक्के भरा अनिल गंगोत्रा जी और जिन्हें भी इतने काउंसलर साहिबान नगरी के बैठे थे, मौजूद लोग बैठे थे, मेरी कठुआ आयुष्मान भारत की टीम मैडम को कोआर्डीनेटर मैडम निशा उत्तम जी, अरुण जंडियाल जी और जिन्हें भी मेरे साथी पर पूरे विश्व जो है सेहत की चिंता करता है, उस अवसर पर अज तुम आयुष्मान के सेहत कार्ड मिलने इस वास्ते इस कार्यक्रम की और दुगना मेरे ख्याल से महत्व रही उठता है। साथियों 2018 से शुरुआत हुई आयुष्मान भारत की, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री जोड़े बड़े गरीब परिवार को उठिए चले गए हैं, वो समझते हैं गरीब का दर्द कि जिसलै किसी आदमी की परमात्मा नहीं करे, लेकिन बीमारी भी अपनी जगह होंगी गै होंगी। अज तो कोविड चला है, सारे लोगों बड़ा बुरा दौर दिखा, बीमारी चलती है, उसलै उसी इलाज कराने वास्ते बड़ा मुश्किल आता है और मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ कई बार कर्जदार भी होंगे और पूरी जिंदगी लगी होंगी उस कर्जे की उतारने वास्ते। माननीय प्रधानमंत्री साहब ने 2018 की शुरुआत की थी आयुष्मान भारत की, जिसके तहत एक परिवार की 5 लाख रुपये तक जो स्वास्थ्य बीमा सालाना जोड़ा वो मिलने का प्रावधान रखा। और साढ़े वास्ते और खुशी की गल है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टैरेटरी ये सारे पर लागू है, इतों के हर नागरिक पर लागू है। कुछ लोग सोचते हैं कि जिन्होंने लोगों का नाम सर्वे है वो नहीं, इस दिसंबर पिछले 2020 उन्हें आख्या कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक पर लागू है और इसका बेनीफिट हर किसी को मिलेगा। अज मत एडवांस ना पाई सकते, इस वास्ते कोई ऐसी गल नहीं है, ये बड़ी अच्छी स्कीम है। महबूब नेता और जन जन की आवाज़ मेरे बड़े भरा और एक्स फॉरेस्ट मिनिस्टर आदरणीय श्री राजीव सिसोदिया जी, कौंसलर वार्ड नंबर 2 के बख्तावर सिंह जी और वार्ड नंबर 1 दियां साड़ियां कौंसलर आदरणीय बिमला देवी जी, साढ़े च मौजूद साढ़े बड़े सीनियर साढ़े बजुर्ग साढ़े कौंसलर श्री राम कृष्ण जी जोड़े वार्ड नंबर 13 के कौंसलर ने, साढ़े यंग युवा नेता डायनामिक लीडर वार्ड नंबर 6 के कौंसलर श्री सुरेंद्र सिंह जी, साढ़े युवा नेता विजय कुमार जी साढ़े च बैठे थे। जो दिहाड़ा सारे को पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस का दिन जोड़ा अज है, ये पर मैं सारे की मुबारकबाद देना और बड़ा ही मुबारकबाद देना पठानिया साहब की जिन्होंने पहले भी आई इतने मेहनत की और थोड़े लोगों के कार्ड बनाए। इस जोड़ा कार्ड है जोड़ा आयुष्मान स्कीम साढ़े देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्हें की भी कोटि कोटि नमन करना जिन्होंने थोड़े गरीबे की थोड़े मजलूम लोग साढ़े की दर्द और पीड़ा की समझा, क्योंकि अस जमीन कन्नै जुड़े दे लोग हैं। असें दिखिया कि बिना पैसे के अभाव कन्नै लोगों का जिसलै इलाज नहीं होता तो किस परिस्थिति उन्हें गुजरना पौंदा। इतों तक कि जमीना तो छड्डो अपने घर घराट तक कई बार बेचना पै जाता। लिहाजा मैं इस गल की बड़ी मुबारक देना है और खासकर ये साढ़े सिसोदिया साहब के माध्यम कन्नै जिन्नी भी टीम जी इतने लगे दी उन्हें सारे की धन्यवाद करना चाहना कि उन्हें बड़े सराहनीय जोड़ा काम किया। वो कन्नै कन्नै साढ़े जोड़े मैं एक और गल इतने थोड़े नोटिस लिया चाहगा, क्योंकि साढ़े लीडर साढ़े इतों के जोड़े रिप्रजेंट करते साढ़े एक्स MLA साहब मंत्री साहब राजीव सिसोदिया जी साढ़े बैठे दे ने। सर नगरी का जोड़ा हॉस्पिटल है ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, पिछे जी साढ़ा इदा ब्लॉक दिवस मनाया DC साहब आए थे, मैं उसमें भी गल की सर इतने साढ़े नगरी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर लगभग 13-14 स्पैशलिस्ट डॉक्टरों दी पोस्टां जड़ियां ने इतने हैं, लेकिन एक भी इसमें मौजूद नहीं है, एक भी स्पैशलिस्ट डॉक्टर इतने नहीं है। जनाब ये ऊपर गौर फरमान और साड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन एक्सरे तो है लेकिन ऑनलाइन एडवाइस लेंदे ने, इतने नहीं वो निकलता उसले। तो इस वास्ते मैं चाहना कि ये पर सानू बड़ी जरूरत है, अगर जनाब भी थोड़ी सपोर्ट कर, वैसे DC साहब ने आश्वासन दिता, लेकिन अगर थोड़ी तरफा सानू थोड़ा जो सपोर्ट हो जाए तो ये भी साड़ी जी लोगों की जी परेशानी है दूर हो सकती है।
लिहाजा मैं तमाम नगरी के लोगों की तरफा इन्हें सारे लोगों की तरफा मैं थोड़ा सारे का शुक्रिया अदा करना कि तुसा इन्हें लोगों की एक बड़ी बड़ी राहत जी है अज इन्हें पहुँचाई है, जी अगे इन्हें पहले लोड़ नहीं पाई किसी की इस कार्ड की। अस तो परमात्मा अगे आइए दुआ करने, लेकिन आ तुहाडे कोल आए कार्ड होग ये आयुष्मान कार्ड तो ही ब्रह्मास्त्र के रूप च इस्तेमाल कर सकते हो। माड़े वक्त तुहाडा जिहड़ा है इलाज मुफ्त होग। इस वास्ते मैं देश के प्रधानमंत्री होरां गी भी मुबारकबाद देना। शुक्रिया, जय हिंद। राजीव जी, प्रधान साहब ने भी आपको बताया, ये जो कार्ड प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक, हर एक परिवार को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा फ्री में उपलब्ध करवाया है। इससे पहले जिस तरह हमारे प्रधान जी ने कहा कि लोगों को अपना घर भी बेचना पड़ता था इलाज कराने के लिए, अब मोदी जी ग्राउंड से जुड़े हुए लीडर थे, उनको ये चीज़ पता थी, उन्होंने 5 लाख का बीमा जो हर एक को हमारे परिवार को दिया है। कुछ हमारे साथियों की जिस तरह पठानी साहब ने कहा कि दिक्कत आ रही है, जिनके नाम कार्ड में नहीं है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी मैं और कुंती जी कल परसों हमारे यहाँ के संगठन मंत्री जो हैं जम्मू कश्मीर के अशोक पुल जी, उनके पास जा रहे हैं और उन्होंने इससे पहले भी इस वाक़े को लिया है। और परसों हमारे जम्मू के हमारे मेयर जो हैं वो एडवाइज़र साहब से मिलने गए थे इसी मुद्दे पे। जिन लोगों के नाम नहीं है उनको जल्दी अब उनके नाम इस सर्वे में ऐड हो जाएंगे और हर एक परिवार को कार्ड मिलेगा। इसके साथ ही मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए अजीत जी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। नेहा जी, रविंदर जी और कठुआ सब तो ज़्यादा जिले दिखना तो कठुए लगे दे आयुष्मान कार्ड बना दे, लोग बना दे, इन्हें बड़ा काम किया है, इन्ना काम किया कि अस मोदी जी का धन्यवाद करने कि जिन्हें गरीबें दे हर बंदे का ये सोचा कि उनके वास्ते कोई भी तकलीफ कोई भी बीमारी होए ये कार्ड दसो और मुफ्त इलाज हो है। इस करिए साढ़े MLA साहब इन्ने कर्मकारी करता मेहनत कन्नै रेह दियां, मिगी पता है इन्हें ऐसे प्हाड़े च सड़कां लेतियां, ऐसा काम किया है। और मेरी ये गुजारिश है, ज़्यादा मैं बोलना नहीं, सारे ये चीज़ आखा दे, पर मैं अगले आने वाले भी साढ़े ही होने चाहिए, अस इंदे कन्नै आ। दसो पर ये सानू MLA चाहिए ना अगली बार भी। जेडे इस प्रोग्राम की कोआर्डिनेटर मैडम कुंती जी, को कोआर्डिनेटर परवीन जी और बाली साहब, और इस आज के प्रोग्राम की साढ़े जिला के जेडे कोआर्डिनेटर पठानिया साहब, रोमी जी, निशा जी, अज मिगी कोई मती गल करने की लोड़ नहीं है। इस बहाने थोड़े कन्नै एक मुलाकात भी हुई, मगर एक गल जरूर आख, और मैं बड़ी बारी ये गल आखना कि इस 70-71 बरे अनेक सरकार बनी, मगर जी ये 2014 के बाद सरकार बनी, ये विशेष इसलिए क्योंकि आम लोगों की आम जनमानस की चिंता करती। और झूठ आखना ने सुनाओ, साढ़े पर कई किस्म के लोग इल्जाम लाते हैं। मी शुरू के दिनों की याद है जिसने भारतीय जनता पार्टी का सफर शुरू होया, लोग कहें फिर आस्ता आस्ता आते सारे पार्टी एको गल आती हमारा ये कम ने लोग हिंदुओं की गल करते हैं, ये फलानी गल करते हैं। मी एक गल सुनाओ, अज जेड़ा कार्ड मिलना है थानू, कोई आदमी खड़ा हो आखा कि किसी ने थानू थोड़ा धर्म पूछा, किसी ने थोड़ी जात पूछी, किसी ने थोड़ी बरादरी पूछी, या किसी ने पूछा है अमीर है ये गरीब है, और विशेष तौर के ऊपर इस रियासत प्रधानमंत्री साहब ने निर्णय लिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने फैसला किया कि पूरी रियासत कोई आदमी इस सुविधा को वंचित नहीं होना चाहिए। ईश्वर नहीं करे कि किसी की अस्पताल का मुँह दसा, ईश्वर आगे ये प्रार्थना है, मगर कोई ऐसी कड़ी आई आ फिर आम आदमी गरीब आदमी जाग के जाग कुत्ता। पहले राजनीति होती, अज 14 के बाद राजनीति का डिस्कोर्स चेंज हुई है, गल चिंता करने की लोड़ है। पहले राजनीति होती ही जातपात की, और कुसले आना लोग जिसले वोट पाने वो महीना एक पहले आना तो अपनी गलबात करनी, जोड़ा भी पिंडा का लंबड़दार हो सरपंच हो पैंच हो उसी पढ़ना तो अपना मुद्दा हल करना चली जाना। मैं बड़ी बारी मौका मिले बाहर जाने का,
बाहरले मुल्कें च लोग सरकार कि'यां चुनदे, हैल्थ के नाम पर सरकार चुनौती, एजुकेशन के नाम पर सरकार चुनौती, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सरकार चुनौती, और सोशल सिक्योरिटी, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के नाम पर लोग चुनाव च हिस्सा लेंदे। अज ये हिंदुस्तान 2014 के बाद ये दौर शुरू हुई है। अज तुस मंथन करो, चिंतन करो कि जदों दे मोदी साहब आए किनिया स्कीमां हैं, ऐसियां स्कीमां मोदी साहब ने लॉन्च कीतियां जिहड़ियां आम जनता की जिहदी लोड़ है। अज मोदी साहब आम जनता की मद्देनजर देखते हुए स्कीम बनाते हैं। कुछ की नहीं ये पूछते कि भाई तेरी जात क्या है, तेरी बरादरी क्या है। अज इसका लाभ मिलना तो सारे मिलना, और विशेष तौर पर साड़ी रियासत अमीर है, गरीब है, कैसा भी आदमी है, हर आदमी की ये फैसिलिटी मिलनी। और इहदे कोल बड़ी विशेष गल क्या है कि पार्टी कितनी चिंता करती है। लोग आते तो क्या आते बीजेपी से पार्टी में द डिफरेंस इसलिए आने हैं, ये पार्टी ने एक ग्रुप बनाया, ये काम सरकार भी कर सकती कि ताकि कुछ की असुविधा नहीं होवे, कुछ की कोई चक्कर नहीं कटने पौन। ये जोड़ा थोड़ा कार्य अज होना है, संपन्न होना है, जिन्हें की कार्ड, जिन्हें साथी है, जिन्हें की माता की, भैनें की, मेरे बुजुर्गों की, नौजवानों की, जिन्हें ये कार्ड मिलने ना, ये कार्ड इंजा नहीं बने। ये जी टोली बैठी है, ये टीम बाली साहब, मैडम कुमती और मैडम प्रवीण और पठानिया साहब, ये सारे लोग इससे चिंता लगे थे। पार्टी ने ये कार्य दिते दा क्या करना कि लोगों का घर घर करना कि जाइए कन्फर्म करना जेडे भी कंसर्न डिपार्टमेंट है कि कोई आदमी रह ही नहीं जा चाहिए। ये थोड़ा अंदर का इलाका, इस इलाके तुसे बड़े MLA बनाए, तो है अपने इथों का भी MLA बनाया, थोड़े कन्ने ग्रां है पटियारी, मगर कुछ ने विकास नहीं किया। थोड़ी नगरी पल्ली अह बनाई, OSK रोड अह बनाया, ये जो पुल का काम लगे अह बनाया, ये थोड़ा पंडोरी वाला पुल अह बनाया, थोड़ा इधरों कीड़िया गंडियाला का पुल अह बनाया, ये थोड़ा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अह बनाया, और दशहरा ग्राउंड अह बनाया, और शमशान घाट वाला पुल अह बनाया, थोड़ा कम्युनिटी वाला जो रोंदा है चिरे का रफड़ पेदा हा वह सिलसिला है मकाया। ये जो पुल पार करी आया ये पिछले थले निके निके 2 पुल न बनाए लोग खेतरे जाने, खेतरे जाने की व्यवस्था दी लोगों की। मोदी साहब ने थोड़ा गैसा भी दी, आखने मतलब ये है भाव ही है साहब देते हैं। मैं नहीं आता कि पुराने काम नहीं किया, मगर ये नौजवान थोड़े च काम करने का जज्बा है, और मुझे लगता है कि जेड़ी थोड़ी उम्मीद है अपनी कमेटी को, वो उम्मीद अनिल सिंह और पूरी करगन, और इनके पूरी काउंसिल की भी मेरी ये सलाह है कि थोड़े को काउंसिल अज चेयरमैन साहब भी हैं, वाइस चेयरमैन साहब भी हैं, और सारे वाला बड़ी गल थोड़े को ऐसा बजुर्ग आदमी है, मेरे बुजुर्ग बैठे ने पगड़ी लाई है ये समय समय पर इनके नौजवानों की क्लास भी लेंदे समझाते भी है ना, और मैं बड़े दिन इनके कने रहा हूँ। इस दौरान बड़ा मौका मिले मिगी और बड़िया गल्लां सीखियां मैं इनके को। ऐसी पते की गल करते हैं ना, बड़ा पढ़े लिखे आदमी वो गल नहीं कर सकता। थोड़े को अच्छे लोगों की टीम है, अच्छे लोगों की टोली है। मेरा सारे आगे भी नंबर निवेदन ये है कि अपने नगरी की ये निक्कियां मोटियां कशमकश रोंदियां ये चलदियां भी हैं, समाज भी है, घर च भी होंदा, महल्ले च भी होंदा, हर सोसाइटी होंदा, मगर फिर भी तुसे अनिल सिंह होरेगी और बाकी सारे काउंसलर साथी हैं सारे ही मेरे आइए निवेदन है। क्या ये बख्तावर सिंह जरा वार्ड मैंबर है, मैं इतने नहीं याद है मैं वोट मंगन आया तो यकीन दिलाया है कि इसी जताइए भेजना तो जताया है, और जी कोई कमी पेशी रही है थोड़ी वो अस पूरी करके बाद। मगर सारे आगे निवेदन ये है कि जेड़ी भी सरकार फैसिलिटी दी है, स्कीम कोई भी लॉन्च कर दी है, जियां ये टोली पार्टी ने बनाई दी है वो भी एक टोली बनी दी। उसे कोई दुख तकलीफ हो, कोई समस्या हो, सारे जिन्हें भी लोग मोजिज लोग बैठे हैं उनके कन्नै गल करनी चाहिए। और जेड़ी भी और नगरी टाउन वास्ते इन्हें नगरी हरीश कुमार राज करनी
राज करनी खड़ो जाओ सामने खो सामने करो कार्ड को तो सामने भारत माता की आज पहुंचे आयुष्मान कार्ड जो लोगों को बांटे जा रहे हैं तो स्वास्थ्य दिवस में कहीं न कहीं है तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आज इस वर्ल्ड हेल्थ डे पे कि ईश्वर ना करे कि कोई किसी को कोई ऐसी असुविधा हो, मगर नियम है क्योंकि ये शरीर है, ये बनता भी है बिगड़ता भी है। मगर सबसे अच्छी बात ये है कि प्रधानमंत्री साहब, मैं यही बात यहाँ पे कह रहा था कि ये एक ऐसी सरकार है आपकी हर चिंता की चिंता करती है। तो जब ऐसा मौका आता है, ऐसी असुविधा बनती है या ऐसी परेशानी बनती है तो लोग परेशान रहते हैं। तो पहली बार इस देश में एक सरकार बनी जो आपकी हर चिंता की चिंता करती है, और इस योजना से, और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में हर फैमिली को, हर व्यक्ति को ये इसकी सुविधा है और सबको इसका लाभ मिलेगा। मगर जो विशेष तौर पे जो मेरे गरीब भाई हैं, जो साथी हैं, जिनको उस टाइम कोई रास्ता नहीं मिलता था, उनके लिए एक बहुत बड़ा सुविधा है। नगरी के मौजूदा प्रोग्राम जो है उन्होंने बताया कि नगरी में उपजिला हॉस्पिटल होने के बाद भी डॉक्टरों की कमी है। नहीं, उन्होंने जो बात हमारे ध्यान में लाई है उसके ऊपर गौर करेंगे, और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, उनसे बैठ के बात करके, और जो स्पेशलिस्ट की जो ज़रूरत है, क्योंकि ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसकी जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई। तो माननीय प्रधानमंत्री 2 गज की दूरी और मास्क दूरी कहने की बात कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार कार्यक्रम कराया जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? ये मास्क सब ने डाला है, ऐसी बात नहीं है। अभी मैंने आपको बाइट देने के लिए उतारा है। जिला भर में आप जिला कोऑर्डिनेटर होने के नाते जिस तरह से आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, आगे किस तरह की रणनीति है ताकि देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग हैं जो अभी इस योजना से परे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि आयुष्मान भारत एक ऐसी स्कीम जो हर किसी की सेहत के साथ जुड़ी हुई स्कीम है, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारी मौजूदा सरकार और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने इस बात को समझा कि एक गरीब परिवार, भगवान ना करे कोई बीमार, जब किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन बीमार भी हर आदमी होता है, तो उसकी चिंता करते हुए, उस पर चिंतन करते हुए एक ऐसी स्कीम बनाई जिसके तहत प्रत्येक परिवार को जो है वो 5 लाख रुपए तक का जो है वो हेल्थ कवर जो है वो मिलेगा। तो उसके तहत ही ये स्कीम लागू हुई, 2018 में इसकी शुरुआत हुई। और हमारे लिए और खुशी की बात थी कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर ये स्कीम हर किसी पर जो है वो लागू है। यहाँ पे बहुत से जो है वो, इसलिए हमारा काम और भी बढ़ जाता है, जब सब पर लागू है तो हमारा काम और भी बढ़ जाता है। तो हमने ज़िला कोऑर्डिनेटर और मेरे साथ मेरी सारी टीम, अरुण जंडियाल जी, मैडम निशा जी, हमारी जितनी भी ज़िला की टीम है, हमने प्रयास किया कि एक कैंप जो है वो गांव-गांव तक जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए इस स्कीम के प्रति, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो, उनको पता ही नहीं है कि इसका हमें क्या बेनिफिट है, इस कार्ड को हमें कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है। तो हमारा गांव में कैंप लगवाने का मकसद ही यही रहा कि हम लोगों को अवेयर भी करना चाहते थे उसके साथ साथ। तो हमने इसी तरह से बहुत से गांव, कीड़िया गंडियाल का क्षेत्र हो, नगरी का क्षेत्र हो, पटियारी का क्षेत्र हो, कंडी बरवाल उत्तरी का क्षेत्र हो, जितने भी क्षेत्र हैं, हमने कोशिश की। कठुआ शहर में भी बहुत से वार्डों में इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज करवाए। आज उसी के तहत हमने पिछले दिनों यहाँ नगरी में कैंप किया था, और आज लगभग 80 के करीब, 90 के करीब हमने जो बेनिफिशरीज़ को जो है वो कार्ड देने का काम किया है। आज के कार्ड देने का महत्व और भी बढ़ जाता है कि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है। आज पूरा विश्व स्वास्थ्य को लेकर चिंता करता है। तो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने लोगों की चिंता करते हुए आयुष्मान भारत की शुरुआत की, और आयुष्मान के तहत कार्ड बनाकर आज हमने नगरी में वितरित किए हैं। ये मेरे ख्याल से हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। 2011 का सर्वे था जो, बहुत सारे लोग हैं जो इससे महरूम हैं अभी भी, तो क्या सरकार जहाँ आपकी तरफ से कोई पार्टनरशिप से इस तरह का कोई कार्यक्रम किया जाएगा ताकि उन लोगों के भी कार्ड बनाए जा सके? देखिए, बिल्कुल, मैंने आपसे कहा, जिस प्रकार से हमारी स्टेट की कोऑर्डिनेटर भी यहाँ मैडम कुंती जसरोटिया जी भी आई थी, और वहाँ पे भी ये बात हुई, और पहले भी ये बात हमारे सामने आई कि 100 में से 1 या 2 परिवार ऐसा है जिसका नाम जो है वो उसमें नहीं निकलता है। ये हमने भी इसके ऊपर जो है वो ऊपर मैसेज किया, सभी जगह इस बात पर चर्चा हुई, और अब हमारी हाई कमांड से भी चर्चा हुई है। थोड़े ही दिनों में इसके लिए एक जो है वो फॉर्म भी एक जारी किया गया है।
जिस पर जो है वहाँ का कंसर्न तहसीलदार, वहाँ का इलेक्टेड मेंबर, सरपंच या काउंसलर और उसके साथ साथ पटवारी की रिपोर्ट डालने के बाद उस कार्ड को जो है वो अपलोड किया जाएगा और इस प्रकार से वो फैमिली जो है उसमें ऐड ऑन हो जाएगी अपने आप और उसको भी उसका जो है वो बेनिफिट मिलेगा। लोगों से क्या अपील करना है? मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आपने ये प्रश्न किया है, मैं थोड़े दिन पहले कहीं एक चौक चौराहे पे बैठा था दूर दराज, तो वहाँ पे एक बहुत गरीब आदमी बैठा था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। ये बात इसलिए आपसे साझा कर रहा हूँ कि वहाँ पर बात उसने मुझसे की तो वो मुझे क्या कहने लगा, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, जब माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ये स्कीम है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि एक गरीब आदमी की दिल की आवाज़ कैसी होती है। उसने मुझे कहा कि मेरी पत्नी जो थी वो बीमार हो गई थी और आज अगर मेरी पत्नी जिंदा है तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की वजह से जिंदा है कि उन्होंने एक ऐसी स्कीम जो थी दी, क्योंकि उसकी पत्नी को अचानक से कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि वो उसका ऑपरेशन नहीं करवा सकता था, वो रेड़ा चलाता था, बहुत गरीब था, लेकिन उस आयुष्मान के तहत उसने अपनी पत्नी का जो है वो ऑपरेशन करवाया और आज वो परिवार खुशी खुशी से एक बार फिर साथ है और वो धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे लोग हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि आयुष्मान भारत आज सर्वप्रिय स्कीम है मेरे ख्याल से और सभी लोगों के साथ जुड़ी हुई स्कीम है और इसको लेकर हमारी टीम जो है वो दिन रात काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इस कार्ड के लिए अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो कृपया वहाँ जाकर अपना नाम देखें। मैंने जिस प्रकार से कहा कि 98% लोगों का नाम है, ताकि अगर उनका वो जब पता करेंगे तो उनको पता चलेगा कि उनका नाम नहीं है तो वो उसके लिए भी आगे काम करेंगे, तो वो जल्द से जल्द जो है वो इस स्कीम का फ़ायदा लें, कार्ड बनवाएं। भगवान ना करे ज़रूरत पड़े, लेकिन ज़रूरत पड़े तो उनके पास ये कार्ड हो तो उसका वो फ़ायदा ले सकते हैं। शुक्रिया।